नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए क्या कुछ संकट का दौर है और इस संकट के जो इनके पालनहार हैं, संकट मोचन है, वो कौन बन सकते हैं और इस संकट की स्थिति क्यों पैदा हुई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की, जो हरियाणा में लंबे समय तक विधायकी के तौर पर बीजेपी को एक बहुमूल्य सीट अंबाला कैंट से दिलाते रहे और यहाँ पर जो उनकी दारोमदारी है विधायकी पर, वो लगभग 6 बार रही और हरियाणा में वो पूर्व जो गृह मंत्री के तौर पर भी रहे। हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके अंडर में आता था। हरियाणा में युवा एवं जो खेल विभाग है वो भी उनके अंडर में रहा और उन्होंने हरियाणा में बहुत अच्छा काम किया। साथ ही हरियाणा की जनता की नजर में वो एक सिद्धांतवादी नेता है कि वो गलत को गलत मानते हैं और सही को सही मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा में अनिल विज के बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जब उन्होंने अपनी ही सरकार की खिलाफत की। चाहे इसमें हम बात करें पूर्व डीजीपी यादव के एक्सटेंशन की, जिसको लेकर उन्होंने मनोहर लाल खट्टर सरकार का जो फैसला था उसका विरोध किया। उसके बाद उन्होंने हरियाणा में जो एमबीबीएस स्टूडेंट की जो बॉन्ड पॉलिसी थी उसको लेकर भी अपनी सरकार की खिलाफत की। इसके अलावा हरियाणा में 2 ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर उन्होंने लगातार अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और एक था उनका जो डीजी जो विभाग है हेल्थ का, उसको लेकर जब उन्होंने हरियाणा में गृह मंत्री के तौर पर और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कार्यभार को संभालते हुए भी 2 महीने स्वास्थ्य विभाग की फाइलों का जो काम था, जो विभाग का काम था, वो नहीं देखा। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और उसके बाद इस मामले को सुलझाया जा सका। और फिलहाल करंट अफेयर का ऐसा मुद्दा उठकर सामने आया है जिसके बाद अनिल विज फिर से अपनी सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं और ये मुद्दा है कि अंबाला के कुछ अधिकारी थे जिनका प्रमोशन हुआ था और उस पदोन्नति के बाद उन्होंने अनिल विज को मिठाई खिलाई, लेकिन अगले ही कुछ घंटों के बाद उनका ट्रांसफर नूंह जिले में कर दिया गया। जिसके बाद अनिल विज को इस बात की भनक लगी तो वो नाराज हुए और उन्होंने नायब सिंह सैनी को फोन किया और कुछ मिनट तक उन्होंने बातचीत की और उसके बाद उन अधिकारियों का जो ट्रांसफर था वो टल गया। साथ ही अनिल विज ने आरटीआई लगाकर इस बात पर खुलासे की एक तरह से संभावना जताई है कि इसके लिए जो भी अधिकारी दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और अनिल विज का यही बर्ताव हरियाणा की राजनीति में उनको सबसे अलग बनाता है कि अनिल विज गलत को गलत ठहराते हैं और सही को सही ठहराते हैं, जबकि बीजेपी के लिए उनकी ये जिस तरह से व्यवहार है, जो उनका सिद्धांतवादी नेचर है, उसके चलते बीजेपी के लिए सबसे बड़ी वो चुनौती वर्तमान समय में बने हुए। हालांकि अनिल विज की तरफ से बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट आए हैं कि उनके रगों में बीजेपी बसती है और बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी जो शेरो शायरी है उसके चलते वो हरियाणा में काफी प्रचलित रहते हैं। उनकी नाराजगी जो है उनके शब्दों से बयान होती है। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफी बार अच्छा खासा लिखते हैं और कुछ ही दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कुछ ऐसी बातें लिख दी थी जिसके बाद उनको उन्हें उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा और उसके बचाव में उनको बाद में लिखना पड़ा कि मेरी जो भावनाएं थी वो कुछ और व्यक्त करना चाहता था, लेकिन जनता ने उसको किसी और नजरिए से देखा। और ऐसा कुछ देखने को मिला था जब उनको हरियाणा के जो गृह मंत्री का पद था उससे त्याग देने के बाद वो जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो उसमें से वो उठकर बाहर आ गए थे। उसके बाद सरकार चंडीगढ़ में बनी थी, लेकिन वो अंबाला के रोड पर वो गोलगप्पे खाते नजर आए थे और उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरह का बयान दिए कि उनको मनाया नहीं गया, उनसे किसी ने पूछा नहीं कुछ भी कि हरियाणा में किसको क्या मंत्री बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें थी वो भी सामने निकल कर आई थी। और अनिल विज वो नेता हैं बीजेपी के जिनके प्रति हरियाणा के बहुत सारे लोग, बहुत सारी जनता इस बात का विश्वास रखती है कि वो वास्तव में गब्बर हैं हरियाणा की राजनीति के और उनकी जो बातें होती हैं, जो उनकी सिद्धांत होते हैं, जो उनका नेचर है, वो हरियाणा को कहीं ना कहीं आगे ले जा सकता है उनके थ्रू। और हरियाणा में सीएम पद के तौर पर भी उनको देखा गया कि जब यहाँ पर नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया तो कहीं ना कहीं इस बात के कयासों का जो जोर था वो लगातार जारी था कि अनिल विज हरियाणा के नए सीएम हो सकते हैं, लेकिन अचानक से उनको पद से हटा दिया गया और इसके बाद हरियाणा में बड़ा राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पर जो अन्य पार्टियां हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उन्होंने अनिल विज के ऊपर काफी कटाक्ष भी किए। हालांकि अनिल विज ने भी उनका दोहराव किया, लेकिन एक जो इसमें सबसे कॉमन बात है वो ये है कि वो बीजेपी को समर्थित जरूर है, लेकिन अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें वो लगातार जो पैरवी थी वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कमजोर नजर आई। उसका खामियाजा जो था वो बीजेपी को भुगतना पड़ा जब बीजेपी ने जो अंबाला की लोकसभा सीट है वो गंवा दी। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री यहाँ पर रतनलाल कटारिया की जो पत्नी है बंतो कटारिया, उनको यहाँ पर इस चुनावी मैदान में उतारा गया था। उनके खिलाफ कांग्रेस के वरुण मुलाना थे और उन्होंने अपनी सीट के साथ साथ अंबाला कैंट से भी यहाँ पर अच्छा खासा जन समर्थन हासिल किया, जिसके बाद हरियाणा की राजनीति में लगातार ये बात जोर से उठने लगी कि अनिल विज की जगह से अगर कांग्रेस मजबूत है तो उनकी जो नाराजगी है पार्टी के प्रति, वो पार्टी को अब की बार विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हरियाणा में अनिल विज की जो छवि है और जिनका व्यवहार है, जो सिद्धांतवादी सोच है,
उसको अगर बीजेपी नदारद कर रही है, बीजेपी अगर साइडलाइन कर रही है, तो इसका खामियाजा बीजेपी को कितना भुगतना पड़ सकता है। या फिर हरियाणा में जो चुनाव है वो अनिल विज की इच्छा अनुसार होंगे और हरियाणा में अनिल विज अब की बार सीएम के चेहरे के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। धन्यवाद।